जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है सम नंबर 12 धारा एंड मीरा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फाइनल अकाउंट। बच्चों, गुजरात बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है। सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों आपको इलस्ट्रेशन 10 घर पे प्रीफर करना है। धारा एंड मीरा दो पार्टनर है बच्चों, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 है। उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बच्चों बना के दिया हुआ है। दैट मींस ये ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ होगी, हमें उसको रिवाइज करके फिर से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। इस तरफ बच्चों राइट साइड आप देख सकते हो लगभग 6 एडजस्टमेंट है। लास्ट लाइन में क्लियर लिखा है प्रिपेयर रिवाइज्ड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों ये क्वेश्चन कुछ अलग करने की कोशिश है। जनरली रेगुलर सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें ट्रायल बैलेंस शीट फॉर्म का दिया होता है, यहाँ उसकी जगह पे बच्चों ऑलरेडी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो एडजस्टमेंट की इफेक्ट देने के बाद पूरे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को हम रिवाइज मोड में डालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 धारा मीरा। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। बच्चों, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर बच्चों बहुत सारे लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए। आज मैं स्पेशली गुजरात बोर्ड 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम नंबर 12 गुजरात बोर्ड में आ चुका है 2024 में बच्चों। सेम प्रैक्टिस के लिए आपको इलस्ट्रेशन 10 करना है। पेज नंबर 81 बच्चों टेक्स्ट बुक का 82 उसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हुई तो वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने इसकी पीडीएफ इमेज रखी है, वहां से आप फोटो खींच सकते हो या पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। तो बच्चों टेक्स्ट बुक और फुल स्केप बुक कैलसी के साथ रेडी हो जाओ बच्चों। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, धारा एंड मीरा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 है। हमारे एज फॉलो उनके फाइनल अकाउंट। पहला अकाउंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड है, जिसमें डेबिट साइड इनकम। पेज घुमाओ, पेज में मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट भी बनी बनाई रेडी है बच्चों। नीचे 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट है। लास्ट लाइन प्रिपेयर रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ बिजनेसमैन ने खुद ही अपने सारे अकाउंट्स बनाए हुए बच्चों। हमें थोड़ा ध्यान रख के इसके अंदर इसको रिवाइज करके ट्रेडिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट बनानी है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन होगा माइंड में, क्या पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों बनेंगे? तो उसके लिए बच्चों मैं बैलेंस शीट देख रहा हूँ और पीएनएल देख रहा हूँ। यस, खाली कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर ही सारे ट्रांजेक्शन ट्रांसफर होंगे बच्चों। अकाउंट का क्रम देख लो। पहला अकाउंट रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड अकाउंट रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो लिमिटेशंस है उसके कारण मैंने पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऐसा नहीं लिखा है, आप समझ जाओगे बच्चों। 3 नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, 4 नंबर के अंदर पार्टनर कैपिटल और 5 नंबर में बच्चों बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17। तो बच्चों रूल सेम रहेगा। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट देंगे और फिर जो आपके पास पीएनएल बैलेंस शीट में डेटा है ट्रायल बैलेंस शीट की जगह पे उसकी 1 इफेक्ट देंगे। तो बच्चों नया क्या है? तो नया है सब में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना के दिया, उसमें से आप डेटा कैसे पिक कर दो। इन शॉर्ट बच्चों गुजरात बोर्ड ने 2024 में क्वेश्चन पूछा, उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि कुछ अलग करने की कोशिश। ये रेगुलर सम नहीं है। इससे पहले 2023 में आया था इलस्ट्रेशन 9, यानी बोर्ड एग्जाम के अंदर बच्चों पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट में हमेशा कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन आता है। रेडी बच्चों? चलो मैं एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। एडजस्टमेंट नंबर 1, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। कैपिटल के ऊपर बच्चों 5% ब्याज गिनना बाकी है। तो सबसे पहले मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में। पार्टनर धारा की कैपिटल है 160, तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों। ये लिखा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैल्यू धारा में लिखेंगे बच्चों 160 और उसके बाद मीरा की कैपिटल मुझे दिख रही है बच्चों अंदर की साइड पे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 120। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद करो बच्चों, पार्टनर को इंटरेस्ट मिले कैपिटल इनकम है तो पहली है सर पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी पार्टनर के लिए कोई भी तो प्रॉफिट एंड लॉस रिसीव हुए तो पीएनएल पहली इफेक्ट आएगी बच्चों लॉस में। लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट कैपिटल, पहला धारा और दूसरा है मीरा। रेडी रखना बच्चों। 5% इंटरेस्ट 60,000 है, उसका 5% लोगे बचेगा 8,000। 1,00,000 लोगे तो आई थिंक आएगा 14,000। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है में डेबिट। सेकंड इफेक्ट बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8000 दूसरे पार्टनर। बच्चों में परफेक्ट एंट्री कर रहा हूँ, आप लोग आगे जाएं। एडजस्ट 10% डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। अब बच्चों बैलेंस शीट ऑलरेडी बना हुआ है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड से आपको बिल्डिंग लेना है। उन्होंने जैसे हेडिंग दिया वैसे ही दे देते हैं, नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर फिक्स्ड असेट्स। थोड़ी जगह की लिमिटेशन रहती है बच्चों ऑनलाइन में। ये लिखा मैंने बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 240, जिसके अंदर मुझे डेप्रीशिएशन काउंट करना है 10%। हमेशा डेप्रीशिएशन असेट्स की वैल्यू रिड्यूस करता है। जैसे आप 24,000 माइनस करोगे, आई थिंक 2,16,000 आएगा। मैं फिर भी बच्चों कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। यस, एकदम सही है बच्चों। डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएनएल में डेबिट साइड में शॉर्ट में लिखूंगा डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 24,000। तो आप देख रहे हो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर रिवाइज वर्क करना है, पर इट्स नॉट अ वेरी टफ, एकदम इजी वे पे हम वर्किंग कर रहे हैं बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 3, पेड सैलरी ₹400। अब हमें एक्सपेंस है बच्चों, उसे कहाँ लिखते हो आप लोग, साइड। तो सबसे पहले सैलरी निकालेंगे, पर यहाँ बच्चों नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें 8,000। अब इसके अंदर रुपए प्रीपेड भी खर्चा बच्चों हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख सकते, तो पेड सैलरी माइनस करो, ये मैंने माइनस की, वैल्यू आएगी जिसका बेनिफिट बच्चों फ्यूचर में। सेकंड इफेक्ट बैलेंस साइड, प्रीपेड सैलरी 400। जो एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट है बच्चों, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, मेरे अक्षर सेटलमेंट करो जिससे मैं पाऊँ मेरे साउंड के साथ एडजस्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब भी बच्चों कहीं इन्वेस्ट करते हो बिजनेस, पहली इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, दूसरी इफेक्ट फ्यूचर में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड असेट्स। अब बच्चों हम चेक करें क्या प्रॉफिट एंड लॉस में पुराना कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है, नॉट गिवन, तो बच्चों एक ही अमाउंट आएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दो इफेक्ट, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जमा बाजू, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू 800, यस बच्चों, और यहाँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेम वैल्यू बच्चों 800। तो आप देख सकते हो बच्चों, धीरे धीरे जाते हुए हमने 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई टफ पॉइंट नहीं है बच्चों, एकदम आराम से समझ आ रहा है। आगे जाए, एडजस्टमेंट नंबर 5, बैड डेब्ट रिजर्व ₹1200 टू बी मेंटेन। बैड डेब्ट रिजर्व इफेक्ट करता है बच्चों डेटर को, डेटर असर करता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। जो ग्राहक को आपने उधारी पे माल बेचा हो बच्चों, उसे डेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में से डेटर ले लो, यस 56,000 है बच्चों, जिसके अंदर बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट में है 2,000, आई थिंक माइनस करोगे, सॉरी 1,200 रुपये बच्चों माइनस करोगे तो 56 में से एक गए, 55 200 गए, 54,800। और बैड डेब्ट या बैड डेब्ट रिजर्व की सेकंड इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड। अब यहाँ लिखते समय में फॉर्मेट याद होना चाहिए बच्चों, याद है टार्ट। तो सबसे पहले आप लिखोगे बैड डेब्ट, फिर से लिखोगे बैड डेब्ट, फिर लिखोगे बैड डेब्ट रिजर्व, ये 3 का टोटल होगा, उसमें से बैड डेब्ट रिजर्व माइनस करोगे। तो बच्चों टार्ट वर्ड ऐसे लिखते हैं टी का मीनिंग ट्रायल बैलेंस शीट, ए का मीनिंग एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट वाला 1200 बैड डेब्ट रिजर्व है, ये यहाँ लिखा बच्चों। अब मैं ट्रायल बैलेंस शीट चेक करूँ, पर ट्रायल बैलेंस शीट तो है नहीं बच्चों हमारे पास, तो हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसमें देख ले है बैड डेब्ट, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेब्ट्स गिवन 8,000, तो उसे बच्चों अब ट्रायल बैलेंस शीट समझो या एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट होता तो आपको दिया होगा, इसलिए मैंने इसको ट्रायल बैलेंस शीट में लिखा। अब यहाँ वैल्यू नहीं है बच्चों, जैसे टोटल करोगे 9,200 माइनस डैश। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो बच्चों, एक बैड डेब्ट मैंने एडजस्टमेंट में से लिया बैड डेब्ट रिजर्व, और दूसरा बैड डेब्ट पीएनएल में से लिया, जिसको मैंने ट्रायल बैलेंस शीट समझ के नोट किया है। आगे जाते बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 4, 5, उसके बाद 6, क्रेडिट परचेज ऑफ 1,600 इज नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेज बच्चों रिकॉर्ड नहीं किया है, दो इफेक्ट, क्रेडिट परचेज इफेक्ट करेगा परचेज के ऊपर, सेकंड इफेक्ट पड़ेगा उससे क्रेडिटर बढ़ेंगे, व्यापारी को पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले मैं ट्रायल बैलेंस शीट में वर्ड देख रहा हूँ बच्चों, और मुझे ट्रायल बैलेंस शीट तो है नहीं, पर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हैवी वर्ड दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो लिखेंगे बच्चों हम ट्रेडिंग अकाउंट में, प्यार से मैं लिख रहा हूँ COGS, और जिसकी वैल्यू है 4,64,000। अब बच्चों ये परचेज की जगह पे यूज होगा, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको यहाँ सिखा रहा हूँ,
ध्यान देना, COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये बच्चों आप लोग लिख लेना लेक्चर में से, फिर लास्ट में मैं इसे रब कर दूंगा, मुझे लास्ट में P&L को लंबा करना है। तो ये वर्ड ऐसा बता रहा है बच्चों, इसके अंदर COGS के अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों पॉइंट के असर आ गए बच्चों। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो पॉइंट है उसे ही आपको परचेज समझना है, तो परचेज की इफेक्ट उसके अंदर आएगी बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 6 मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों, उसमें बोला है क्रेडिट परचेज 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो इसमें प्लस कर दूं, प्लस क्रेडिट परचेज 1600। जैसे प्लस करोगे बच्चों 4,65,600 एंड क्रेडिट परचेज की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बच्चे बोलेंगे क्रेडिटर, और जैसे आप क्रेडिटर बच्चों बैलेंस शीट में से लायबिलिटी साइड से लिखोगे 32,000 और उसके अंदर आप लोग प्लस करोगे क्रेडिट परचेज 1,600 रुपये। जैसे प्लस करोगे बच्चों 33,600। ये हो गए बच्चों आपके 6 आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट। तो नया पॉइंट आया बच्चों COGS, जिसके अंदर मैंने ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों इंक्लूड होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ है रिवाइज ट्रेडिंग के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग आएगा नहीं बच्चों। आई थिंक सारे एडजस्टमेंट पूरे बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट कैलकुलेटेड, 2 इफेक्ट। सबसे पहले पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, पार्टनर से रिलेटेड खर्च है। उसके बाद बच्चों सेकंड एडजस्टमेंट डेप्रिशिएशन बिल्डिंग का, वो तो आपको बताइए, बैलेंस शीट में एसेट साइड बिल्डिंग ली, डेप्रिशिएशन माइनस किया, सेकंड इफेक्ट P&L में। थर्ड एडजस्टमेंट प्रीपेड सैलरी 400, सैलरी एक्सपेंस है, P&L में डेबिट साइड, उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस माइनस किया, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। चौथा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए इनकम है, पहली असर प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। पांचवा पॉइंट बैड डेट रिजर्व, ये तो बच्चों आपको बताइए, बैलेंस शीट में डेटर की वैल्यू माइनस होगी, सेकंड टार्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। और लास्ट पॉइंट क्रेडिट परचेज 1,600 रुपये नॉट रिकॉर्डेड, परचेज की जगह पे COGS में प्लस किया, सेकंड क्रेडिटर में प्लस किया। अब बच्चों हम लोग जो अकाउंट बनाया उसमें से कोई भी एक साइड लेते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड ले रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले बाय सेल्स लिखा है, सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये लिखा 7,84,000। उसके बाद है बच्चों सन्ड्री इनकम, इनकम P&L में आएगी बच्चों, ये लिखा P&L में क्रेडिट साइड। खाली बच्चों मुझे कॉपी वर्क करना है। बैड डेट रिटर्न दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ रेवेन्यू इनकम, P&L में क्रेडिट साइड बैड डेट रिटर्न, वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 1,000। आगे जाते हैं, डेबिट साइड आते हैं बच्चों। डेबिट साइड मुझे दिख रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, ऑफिस एक्सपेंस इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस, P&L में डेबिट साइड बच्चों कॉपी करते जाना है मुझे। वैल्यू मुझे दिख रही है आई थिंक 80,000। शोरूम रेंट इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, P&L में डेबिट साइड, ये लिखा बच्चों, वैल्यू मुझे दिख रही है 10,000। पैकिंग एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, सारा बच्चों मुझे कॉपी करके P&L में लिखते जाना है 12,000। उसके बाद बच्चों बैड डेब्ट्स दिख रही है मुझे, वो ऑलरेडी इफेक्ट आ गई है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो भी रेवेन्यू एक्सपेंस है बच्चों, लाइन में मुझे लिखना है, यस P&L में डेबिट साइड 14,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, P&L में डेबिट साइड, वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 20,000। फाइनेंशियल एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, P&L में डेबिट साइड। कितना इजी है बच्चों, देखो उन्होंने P&L बना के दिया है, मैं खाली कॉपी करके डेबिट साइड लिख रहा हूँ। सन्ड्री एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड बच्चों 16,000। आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों। सैलरी ऑलरेडी लिख दिया है मैंने। टैक्स इंश्योरेंस दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये लिखा बच्चों, वैल्यू मुझे दिख रही है 2,000 रुपये। आई होप बच्चों एकदम आसानी से आप लोग समझ रहे हो बच्चों, बढ़िया वे पे आपका काम हो रहा है। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में, सारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा मेरे ख्याल से नोट कर लिया है। नेट प्रॉफिट हमें बच्चों नया ढूंढना है, वो हमें नहीं लिखना है, आप लोग ध्यान रखना बच्चों। अब बच्चे आएंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में बच्चों ऑलरेडी बैलेंस शीट बनाया रेडी है, मैं लायबिलिटी साइड आ रहा हूँ। कैपिटल ऑलरेडी लिख लिया है मैंने कैपिटल में।
नेट प्रॉफिट हमें नया ढूंढना है, ड्राइंग्स, यस ड्राइंग से हमेशा कैपिटल यूज होता है, पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड ड्राइंग्स जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 48,000 और सेकेंड में मुझे दिख रही है 24,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जा रहे हैं बच्चों, क्रेडिटर्स ऑलरेडी लिख दिया, उसके बाद बिल्स पेबल दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, ये लिखा बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो बच्चों आप देख सकते हो ये 2024 में आया हुआ सम है, बहुत आसान वे से मैं आपकी पोस्टिंग कर रहा हूँ। असेट साइड आओ, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी दैट इज कॉल्ड फिफ्थ असेट, सेम बैलेंस शीट में कॉपी करते जाओ, वैल्यू 20,000। उसके बाद मुझे दिख रहा है बच्चों फर्नीचर, कोई एडजस्टमेंट नहीं, उसको खाली कॉपी करके लिखना है, फर्नीचर लिखा मैंने सेम 20,000। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये लिखा 24,000। करंट असेट्स, अब ये हेडिंग दिया बच्चों मैंने करंट असेट्स, करंट असेट्स के अंदर बच्चों मुझे दिख रहा है कैश बैलेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं, खाली कॉपी करके लिखना है मुझे असेट साइड 10,000। उसके बाद है बच्चों बैंक बैलेंस, यस उसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 25,000 रुपये। उसके बाद मुझे दिख रहा है बच्चों बिल्स रिसीवेबल, प्यार से उसे हम शॉर्ट में लिखते हैं BAR, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 5,000। और डेटर ऑलरेडी बच्चों मैंने लिखा हुआ है। तो ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। आई थिंक रेगुलर क्वेश्चन से भी बच्चों ये सब बहुत इजी पड़ेगा, जस्ट हैव टू मेक पोस्टिंग। अब बच्चों इसको क्लोज करने की प्रोसीजर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। आप लोग टोटल किया हो तो अपने पास कैलकुलेटर रेडी रखना बच्चों, मेरी कोई गलती हो तो बताना। चलो सबसे पहले इसे बंद करते हैं बच्चों, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट को 784, ये क्लोज किया बच्चों 784। जैसे डिफरेंस आएगा बच्चों उसे आप नाम दोगे ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। अब बच्चों इसे बैलेंस बोलना होता है, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल से ज़्यादा है, डिफरेंस निकालोगे बच्चों आई थिंक 3,18,400, ओके। ये हो गया बच्चों आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो GP 318,400। अब बच्चों COGS का फॉर्मूला मैं निकाल देता हूँ जिससे आपको टोटल आसानी से मैं बता सकूँ। जैसे इसे क्लोज करोगे बच्चों डेबिट साइड डिफरेंस आएगा तो उसे बोलोगे नेट प्रॉफिट। मैं देख लेता हूँ बच्चों, यस जैसे आप टोटल करोगे बच्चों, मैंने टोटल किया मैं देख लेता हूँ 3,27,200, यस 3,27,200, यस सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों। और डिफरेंस में जो मिलेगा उसे आप बोलोगे नेट प्रॉफिट, ओके। ये जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में। और नेट प्रॉफिट की वैल्यू मुझे मिल रही है बच्चों आई थिंक 1,26,400। फिर भी बच्चों चेक कर लेना कोई गड़बड़ ना हो, यस डेप्रिशिएशन सही है बच्चों। 126,400 इज द करेक्ट फिगर। अब 126,400 को बच्चों ले जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अब बच्चों इसे आप क्लोज करोगे 126,400 डिफरेंस निकालोगे बच्चों। तो जो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मिलेगा उसे बोलते हैं बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट, प्यार से मैं उसे बोलता हूं बच्चों DP। ये जाएगा धारा और मीरा के बीच में। अब धारा और मीरा का बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आई थिंक क्वेश्चन में गिवन है, मैं देख लेता हूं। यस बच्चों धारा एंड मीरा का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2। जैसे इसे आप बांटोगे 3:2 में बच्चों, हाँ वैल्यू आएगी 126,400 में से पहले 14,000 माइनस कर लो, 1,12,400। बांटो बच्चों, जैसे आप बांटोगे टोटल देख लेना 67,440 और सेकंड की वैल्यू है बच्चों आई थिंक 44,960। आप लोग चेकिंग कर लेना बच्चों 44,960। अब ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय P&L एप्रोप्रिएशन, डिविजिबल प्रॉफिट 67,440 44,960। अब बच्चों जैसे आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड बैलेंस CD, जो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड जाएगा बच्चों।
अब क्रेडिट साइड में देख लेता हूँ, यस एग्जैक्ट 3 आइटम है, 235 440 पहला टोटल है बच्चों क्रेडिट साइड का। सेकंड का टोटल है 26 और 40 2 लाख आई थिंक 1,20,000 6,000 एंड 44,960 170,960। आप लोग बच्चों फिर से टोटल में बता रहा हूँ, चेक कर लेना, यस एकदम करेक्ट है। ये टोटल यहाँ रखा 235 440 170,960। सही में बच्चों ये टोटल करना सबसे टफ रहता है बच्चों, क्लास में तो आप लोग फटाफट टोटल बोलते हो, ऑनलाइन के अंदर थोड़ा दिक्कत रहता है। 187,440 इज द नेट क्लोजिंग बैलेंस और सेकंड पार्टनर का बच्चों है 146,960। यस ये दोनों वैल्यू क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट है, जाएगा क्रेडिट साइड यानी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट। पहला ऑप्शन है बच्चों, मैं इसका टोटल करके बाहर रखूँ, दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट लिखो, टोटल कर देते हैं बच्चों। धारा અને मीरा 187,440 और सेकंड का है 146,960 और जैसे बच्चे दोनों का टोटल करोगे 334,400। और अब बच्चों आपका बैलेंस शीट अगर दोनों साइड पे मैच हो जाता है तो गुजरात बोर्ड 2024 में आया हुआ बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम का कह सकते हो बच्चों। अब टोटल करते हैं बच्चों, आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लेना। यस 3,76,000 लायबिलिटी साइड और सेम टोटल आई थिंक बच्चों असेट साइड हो रहा है, मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों। यस एकदम सही है, ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट टाइम आस्क्ड बाय गुजरात बोर्ड इन 2024। तो बच्चों मेरे ख्याल से कोई इतना टफ नहीं है, सम अच्छी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। ऑफलाइन मोड में भी मैं यही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, पर ये जो ऑनलाइन मोड है मेन आपको काम लगेगा रिवीजन के टाइम पे। तो आपको रिवाइज करना हो, ईयरफोन लगा के या ईयरबड लगा के आप लोग पूरा सम रिपीट कर सकते हो। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.